बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वो चीज़ों के नाम सीखते हैं जो आपके क्लासरूम में पाई जाती हैं। तो एक तो सबसे पहले आपके क्लासरूम में बोर्ड होता है जो कि वाइट भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। बोर्ड जो है उसके ऊपर टीचर आपको चीज़ें लिख के समझाती हैं। तो वाइट बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए मार्कर इस्तेमाल करते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए चाक इस्तेमाल होता है। तो बोर्ड का मतलब होता है तख्ता, उर्दू में ते के तख ते के तख्ता, और इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा तख तख्ता। और आपके क्लासरूम में होता है जिसके ऊपर आप बैठे होते हैं उसको बेंच कहते हैं। और जो बेंच और जिसके ऊपर आप अपनी बुक्स रख के लिखते हैं उसको कहते हैं डेस्क, DESK, डेस्क। और आप जिस स्पंज से या आप बोर्ड को चीज़ों को साफ़ करते हैं उसको कहते हैं डस्टर। डस्ट का मतलब होता है मट्टी, गर्दो गुबार। और क्योंकि आप जो लिखा हुआ पहले होता है चाक से या मार्कर से उसको बोर्ड साफ़ कहते हैं, तो साफ़ करने वाली चीज़ को कहते हैं डस्टर। वो एक स्पंज भी हो सकता है, वो एक ब्रश भी हो सकता है, वो एक कपड़े का टुकड़ा भी हो सकता है, डस्टर। इसी तरह आपके जो क्लासरूम होता है उसमें डस्टबिन भी पड़ी होती है। तो डस्ट जो है, डस्टबिन कहते हैं कूड़ा रखने वाली जो बकेट होती है उसको डस्टबिन कहते हैं, डस्टबिन। अब देखें ना, आप जो हैं वो अल्लाह के बंदे हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो आपको जो भी कूड़ा वगैरह हो वो डस्टबिन में डालना चाहिए। डस्टबिन के बाहर आपके डेस्क के इर्द गिर्द आपके क्लासरूम में कोई छोटा कागज़, आप पेंसिल शार्प करते हैं उनका जो गार्बेज होता है, जो कूड़ा होता है, वो सारा डस्टबिन में डालना चाहिए। ये तो बात अच्छी नहीं लगती ना कि हम अब्दुल्ला हों, अल्लाह के बंदे हों, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हमारा ताल्लुक़ हो और हम जहाँ पे बैठें गंद डाल दें। तो अगर आप अपने आप को, अपने डेस्क को, अपने बेंच को, अपने क्लासरूम को और अपने स्कूल को साफ़ नहीं रखेंगे तो आपकी सफाई की आदत नहीं पड़ेगी। तो फिर कैसे आप अपने शहर को, अपने गली मोहल्ले को और अपने मुल्क पाकिस्तान को साफ़ रखेंगे? तो हमने पहले भी देखा था कि हम एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, हम एक अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं, हम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं और एक अच्छा शहरी बनना चाहते हैं। उसके लिए हमें सफाई की आदत को अपनाना होगा।